शेरू एक साहसी लड़का था जिसे जंगल से खास लगाव था। गांव के लोग जंगल की आवाजों को डरावना मानते थे, लेकिन शेरू को उन आवाजों में एक रहस्य, एक कहानी सुनाई देती थी। उसे लगता था कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित संसार है जो अपनी भाषा में बात करता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, शेरू ने तय किया कि वो जंगल की गहराइयों में जाकर उन आवाजों का सच जानेगा। वो अपने कंधे पर छोटा सा झोला टांगे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। हवा में ठंडक थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से गुर्राने जैसी आवाज आई। शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, डर सिर्फ तब तक है जब तक मैं सच नहीं जानता। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। पास जाकर देखा तो वो कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि दो सूखी टहनियां थीं जो हवा के कारण आपस में रगड़ खा रही थीं। शेरू हल्का सा मुस्कुराया। उसका पहला डर टूट चुका था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पत्तों की सरसराहट, पेड़ों की चरमराहट और दूर से उल्लू की आवाज सुनाई देने लगी। पहले ये आवाजें रहस्यमयी लग रही थीं, लेकिन अब शेरू ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि हर आवाज का एक कारण है। पेड़ हवा से बात कर रहे थे, पत्ते जमीन से टकरा रहे थे और पक्षी रात की तैयारी कर रहे थे। जंगल के बीचों बीच उसे एक विशाल पेड़ दिखा। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी कंकाल जैसी लग रही थीं। एक पल को शेरू को फिर डर महसूस हुआ, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो पास गया, ध्यान से देखा और समझ गया कि ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। हवा के साथ हिलती शाखाएं उसे भ्रमित कर रही थीं। उसी क्षण शेरू को एक बड़ी बात समझ आई। जंगल डरावना नहीं है, हमारा मन उसे डरावना बना देता है। जब हम बिना समझे निष्कर्ष निकालते हैं तब डर पैदा होता है, लेकिन जब हम रुककर शांत होकर सच को देखते हैं तो वही डर सीख में बदल जाता है। अब शेरू के कदमों में आत्मविश्वास था। वो जंगल की आवाजों को सुनते हुए आगे बढ़ा, जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु की बातें सुन रहा हो। उसे महसूस हुआ कि जंगल उसे साहस, धैर्य और समझ का पाठ पढ़ा रहा है। कुछ देर बाद वो गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ते में वही आवाजें फिर सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। अब वे उसे परिचित लग रही थीं, जैसे पुराने दोस्त बात कर रहे हों। उस रात शेरू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि असली रहस्य जंगल में नहीं, उसके अपने मन में था। डर अज्ञानता से जन्म लेता है और समझ उसे खत्म कर देती है। उस दिन के बाद से शेरू ने तय कर लिया कि वो जीवन की हर जंगल जैसी परिस्थिति का सामना इसी तरह करेगा। भागेगा नहीं, समझेगा। क्योंकि जब हम अपनी अंदर की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी आवाज़ हमें डरा नहीं सकती।